आप बताइए, खुशी खुशी मुंह से बोलिएगा, घर के अंदर रहते हो कि रहना पड़ता है? बोलो भाई। पड़ता है महाराज, पड़ता है, और पड़ते का सौदा नहीं है। मकान आपने खुद बनाया है, अपनी मर्जी का इंजीनियर, अपनी मर्जी का पैसा लगा करके। पत्नी आपने अपनी पसंद की लाए, एक एक वस्तु आप अपनी मर्जी की ला करके आपने मकान सजाया है। अब आप खुद बोलते हैं कि घर में रहना पड़ता है। फिर गुरुवर कहते हैं सुख ऐसी चीज है, वो अगर वस्तु से मिल रही होती तो सबके पास हो गई होती, लेकिन सुख अंदर की चीज है। उस अंदर की चीज को निकालने के लिए ये समय सार है, शुद्धोपयोग है, निश्चय है, भूतार्थ की बात है, ये सब चारित्र की बात है, ये सब अंदर के सुख की बात है महाराज। अब आप चूंकि उस मार्ग पर आ गए हैं तो आपके अंदर की झंकार खत्म होनी चाहिए, मोह की झंकार खत्म करिए। हम कई दिनों तक चिंतन करते रहे, विनम सागर तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ जाता है, किस किस चीज पर जाता है। फिर आचार्य जी ने धीरे धीरे अभ्यास करके जब मोह को मारा, धीरे धीरे, जब तक गीता का उपदेश नहीं होगा तब तक अर्जुन गांडीव कैसे उठाएगा? जब तक कृष्ण समझाएंगे नहीं, दिव्य दृष्टि देंगे नहीं, तीसरा नेत्र खोलेंगे नहीं, तब तक संसार की चीजों में, संसार में सुख तो दिखाई देगा। जैसे अर्जुन हताश होकर के बैठ गया था, हम लोग भी हताश होकर के बैठ गए। आचार्य जी से कहा आप इतना समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य जी कहते हैं गीता का उपदेश तो देना पड़ेगा, आत्मा का उपदेश तो देना पड़ेगा, लेकिन गाथाओं से नहीं, अनुभव से। गाथाओं के उपदेश अलग वस्तु और बड़े बड़े गुरुओं के अनुभव के उपदेश बिल्कुल अलग वस्तु। आचार्य भगवंत ने छोटे से उदाहरण से बताया हमारे लिए। आज हम पूछ रहे हैं आप सबके लिए, आप जिसके लिए सुबह 8 बजे 2 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे दुकान बंद करते हैं, जिंदगी भर भी मेहनत करोगे, जिस दिन जा रहे होगे उस दिन हाथ में क्या रहेगा? हाँ सिलाई सुन आएगी कि कुछ अंक भी मिलने वाले हैं। मरते वक्त कुछ नहीं साथ में जाता बंधु, कुछ भी साथ में नहीं जाता। षष्ठी का नियम है। आचार्य भगवान सबसे कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं अपनी पूर्व पर्याय का चिंतन करो, किस किस पर्याय में जाकर के कहां कहां शरीर झटके में छूट गया। चिंतन करिएगा आप भी, किस पर्याय में झटके में शरीर छूट गया। कभी बकरे की पर्याय में गए होगे ना, बकरे की पर्याय में एक झटके में शरीर हाथ से छूट गया, मुर्गे की पर्याय में छूट गया, कीड़े की पर्याय में छूट गया, चींटी की पर्याय में शरीर झटके में छूट गया। मनुष्य थे, मनुष्य बनकर के भी कुछ ख्वाब सजाए होंगे आपने, लेकिन एक झटका लगा और शरीर छूट गया। आचार्य जी क्या चिंतन देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि किस किस पर्याय में आपके साथ शरीर झटके में छूट गया, एक बार चिंतन करो, और फिर एक बार चिंतन करो किस पर्याय में शरीर को बुद्धिपूर्वक छोड़ा। जब दूसरा शब्द गुरुवर कहते हैं छूट गया और छोड़े के बीच में अंतर है। छूटना तो लगा रहता है और छोड़ने में आदमी को पता रहता है कि छोड़ा। फिर गुरुवर उदाहरण देकर के कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं आप ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ महाराज। नहीं जा रहे हैं? किसी ने कहा पीछे से हमने ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन का त्याग है। हाँ मालूम है आपका ट्रेन का त्याग है, लेकिन कल्पना में एक कल्पना करके देखिए, ट्रेन में जा रहे हैं, हाउ हाउ बोलना सीखो, हाँ महाराज। ट्रेन में जा रहे हैं और जेब में पैसा रखा है, जेब में पैसा रखा है और रास्ते में आप ट्रेन में लेटे, रात हुई और जेब कट गई। अब जब जेब कट गई और सुबह उठे सो करके और जेब में देखा कि गड्डी जो दबाई थी अंदर, बाहर वाली नहीं कटी, बाहर वाली तो समझदार हो, 150 रुपया रहे बाहर वाली में, अंदर वाले पैंट के अंदर एक जेब होती ना, चोर जेब, उसके अंदर 500 के नोट की एक गड्डी फंसाई थी और पता चला कि रात में सो अंदर की जेब की गड्डी कट गई। अरे भगवान, ओ राम 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 राम, काटो तो खून नहीं। कितने बचे? समोसा खाबे के 100 रुपया बस। अंदर का तो अंदर माल तो उसे खरीदी करके जा रहे थे,
खरीदी करनी थी, 2 गड्डी फंसाता है। पहले एक बसनी होती थी, बसनी समझते हैं, अब तो नहीं होती, एटीएम का ज़माना आ गया बंधुओं। जब पहले पिताजी वगैरह देसावर में खरीदी करने के लिए जाते थे तो कपड़े की एक थैली बनाते थे 500 रुपये के नोट के साइज की, और उसमें प्रॉपर चैन लगती थी, बसनी बनती थी। उस बसनी में 2, 4 और 2, 6 गड्डी, 8 गड्डी तक जो है आराम से घुस जाती थी, डबल डबल करके। फिर उसको पेट में बांधते थे लंगोट के जैसे, उसके ऊपर पैजामा पहनते थे, ऊपर से एक बंडी पहनते थे, उसके ऊपर कुर्ता डालते थे। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सेठ है कि सेठ के पेट में कुछ घोटाला है। फिर उसमें देसावर जाते थे, ऐसे लेके जाते थे, हम कहीं भी जाएंगे हमारा माल हमारे साथ जाएगा। ये पहले बसनी बनती थी, अब तो बसनी बनती नहीं, अब तो एटीएम का ज़माना है। एटीएम से ऊपर है महाराज, हवाला है, 10 रुपया का नोट देते हैं, इतने पे इसको टिकाया, उधर उसको टिकाया, ट्रांसपोर्टेशन का काम ही खत्म हो गया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, कल्पना करो कि अंदर वाली जेब ट्रेन में कट जाए। कटने के बाद क्या महाराज, कटने के बाद जब पता चलता है, सुबह हाथ जाता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है महाराज। तो एक महाराज ने कहा, हमारी एक बार कट गई थी। बोले हाँ, अब भूल जाओ उसको, अभी दोबारा काटो अपनी जेब। दोबारा कटवाई, कटने पर देखा कि कटने पर कैसा अनुभव हो रहा। बोले बहुत बुरा। अब जैसे ही जेब कट जाती है तो आपके मन के अंदर ख्याल आता है, इससे अच्छा तो दान कर देते हैं। आता है कि नहीं? आता है महाराज। हीरा की अंगूठी किसी की गिर जाए 1 करोड़ रुपए की, तो आदमी फिर ख्वाब बनाता है, जिसको अपध्यान कहते हैं। चीज के चले जाने के बाद जब चीज की चिंता होती है, उसको आगमकार अपध्यान शब्द से घोषित करते हैं।